उदयपुर की राजनीति और कारोबार का गालमेल अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। जिस महिला पार्षद ने होटल व्यवसायी अनिल जारोली पर घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया था, वही अब अनिल के पलटवार में खुद गिर गई है। कोर्ट के जरिए अनिल ने पार्षद को 16,17,000 रुपए का नोटिस थमा दिया। अनिल जारोली के वकील मनोज के मुताबिक महिला पार्षद और उनके पति दोनों होटल व्यवसाय से जुड़े हैं और लंबे समय से अनिल से परिचित भी हैं। इस दौरान दोनों के बीच कई बार लेन देन हुआ। इसी बीच एक रिसोर्ट के लेकर गबन सामने आया और पैसे की लेन देन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद गहराया तो पार्षद ने अनिल पर कई संगीन आरोप लगा दिए। घटना के दिन अनिल खुद थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। शाम को दबाव में आकर महिला पार्षद की रिपोर्ट जरूर दर्ज हुई, मगर सच्चाई सामने आते ही अनिल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अनिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिससे पार्षद का दावा कमजोर पड़ गया। अब कहानी पूरी तरह पलट गई है। अनिल ने कोर्ट से महिला पार्षद को 16,17,000 का नोटिस भिजवा दिया है। साफ है कि जो पार्षद और उनके पति पहले दूसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वही अब खुद अदालत के कटघरे में खड़ा नजर आ रहे हैं। इस मामले में जून के प्रथम सप्ताह में एक रिपोर्ट हुई थी घंटाघर थाने में। 2 केस दर्ज हुए थे, 38 और 39/2025 पुलिस थाना घंटाघर में, जो अनिल के विरुद्ध दर्ज कराए। एक महिला ने और एक महिला के पति ने दर्ज करवाया। वो दोनों मुकदमे दर्ज होने के बाद अनिल उच्च न्यायालय में इस एफआईआर को चुनौती दी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर यथास्थिति के आदेश दिए। इन दोनों के बीच में गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है किसी भी मुकदमे में, और अब होने की संभावना न्यून है। माननीय उच्च न्यायालय का इसमें निर्देश आया है कि इसकी अनुसंधान थाने के ऊपर ही कर लिया जाए। जो इसने मोबाइल वगैरह, शर्ट वगैरह जो भी इनके थे जब्त करवाए हैं और कार्रवाई चल रही है। पुलिस भी इस कार्रवाई से अब अनिल का पक्ष सुनने के बाद थोड़ी संतुष्ट हुई है। सामान्यतः लग ये रहा है मामला इनके कोई रिसोर्ट के लेके विवाद था, जिसमें रिसोर्ट में इसके अनिल के कुछ पैसे का गबन हुआ है। अनिल का ये कहना है कि मैंने जो पैसे दिए थे महिला के पति को, वो पैसे उसने लगाए हैं, पर कुछ पैसा उसने अपने पास रख लिया, कुछ पैसा उसने लगा दिया और बताया ये कि ये पैसा इसमें लग गया है। तब ये इस गबन की राशि का एक तरह से सिविल मैटर हो गया। फिर इसको तय करते हुए कुछ लेन देन बैंक से ट्रांसफर भी है, जो महिला को और महिला के परिवार वालों को अनिल जी ने ट्रांसफर किए। फाइल ही कंप्लीट कर दी थी। अब पता पड़ रहा है कि ये तो औचित्यहीन कार्रवाई हो गई है। अब धीरे धीरे इस चीज को, हर चीज की तह तक अनुसंधान किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज को लेके भी था, मैसेज पेश किए। हाईकोर्ट ने इसको बहुत अनुचित माना कि एक तरफ के मैसेज है, दूसरी तरफ के मैसेज, महिला के मैसेज सब डिलीट थे। तो एकदम अचंभित हुआ हाईकोर्ट भी कि इस तरह से ये किस प्रकार एक तरफ से मैसेज ये पेश कर रहे हैं और एक पक्ष को दर्शा रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये लगा कि कुछ न कुछ मामला गलत हो रहा है और कोई रिपोर्ट दी है उसमें अनुसंधान का इंटरफेयर होना आवश्यक है। और पुलिस जब सामान्यतः महिला को सपोर्ट करती है, इसी तरह का इसमें भी वाकया हुआ। तो पुलिस जब कार्य कर रही थी, 164 के बयान वगैरह कराए होंगे, वो सब एक्यूज्ड के अनिल के खिलाफ गए होंगे। फिर इंटरफेयर होने के बाद आज की स्थिति ये है कि यथास्थिति के आदेश है। अभी अनिल द्वारा स्वयं द्वारा सविना थाने में भी रिपोर्ट दी है। उसके अलावा इसने खुद ने घंटाघर थाने में परिवाद किया है। जिस दिन की घटना है वो खुद स्वयं एडिशनल एसपी के पास पेश हुआ था, थाने पर गया था, उसका परिवाद नहीं लिया, दर्ज नहीं किया, और उसी दिन रात को घटना का एफआईआर महिला की दर्ज कर ली गई। अगले दिन भी उसके पति की दर्ज कर ली गई, पर अनिल की सुनवाई उस समय नहीं हुई। अब कोर्ट के इंटरफेयर से सब कुछ चल रहा है, अनुसंधान हो रहा है, समय लगेगा और ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि घटना के समय घर के यहाँ पे भी बहुत सारे गवाह थे, जिसको भी पुलिस ने नहीं लिया है। एक इकरार निरस्त कराने गया था, उस इकरार की कॉपी भी आज तक अनुसंधान उस पर मौन है। जो महिला है उसका भाई, उसने वो घटना के जस्ट तुरंत बाद मिला है, वो इसमें अनुसंधान में कहीं गवाह नहीं है। इस प्रकार आप पुलिस पूरा अनुसंधान करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी। इस प्रकार ये घटना पूरी हुई है। इसको अभी उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अभी कुछ भी कहने में मौन रहेगी। ये प्रकरण पूरा अभी सिविल मैटर जैसा लग रहा है। आपने घर व ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है
प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी ईएमआई और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।